हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। बात आती है पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी की। अगर आप पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी और ये रेगुलर बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर कौन सा रीजन या जोन सेलेक्ट करे, कहां से फॉर्म भरे, सर क्या मेरा एग्जाम उसी रीजन में होगा, उसी जोन में होगा, और भी कई सारे कंफ्यूजन। और ये दिख रहा होगा आपको, ये नक्शा दिख रहा होगा। यस, देश के किसी भी कोने में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल आजाद है। और डेफिनेटली आप कहीं से भी बिलोंग करें, इस देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो किसी भी रीजन में जाकर के आप पीजीसीएल में जॉब भी कर सकते हैं, ये आजादी है आपके पास। लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर कितना कट ऑफ जाएगा इस बार, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था सर क्या पावर ग्रिड में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? इसके अलावा सर किस रीजन या जोन से फॉर्म फिलअप करूं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन सर, कितने स्टेज में एग्जाम होंगे सर, किस तरह का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है सर, पेपर में कितना थ्योरी आता है, कितना न्यूमेरिकल आता है, बहुत सारे मन में क्वेश्चन चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है। इस वीडियो में सारी चीजों को मैं टैकल करने वाला हूं, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने का डेफिनेटली ट्राई करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको, सेफ रीजन क्या रहेगा, डेंजर रीजन क्या रहेगा, और लास्ट ईयर के डेटा को एनालाइज करके बताऊंगा। एक सही डिसीजन लोगे, सिलेक्शन पक्का होगा आपका, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार अगर रीजन आपने सेलेक्ट कर लिया ना तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, पूरा जिंदगी भर आपको उसी रीजन में रहना पड़ेगा, वहीं जॉब करना पड़ेगा। और अभी के लिए बता दूं, आप जिस रीजन को सेलेक्ट करोगे आपका एग्जामिनेशन भी उसी रीजन में होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है सर ये रीजन है क्या सर? देखो, अगर NR1 रीजन को सिलेक्ट करते हो तो दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ राजस्थान हो गया NR1 में। अगर राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान हो गया। नॉर्थर्न रीजन NR2 के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़ हो गया। NR3 के लिए बात करूं तो पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हो गया। ER1 के लिए बिहार, झारखंड हो गया। ER2 के लिए वेस्ट बंगाल, सिक्किम हो गया। NER के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हो गया। इसके अलावा उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा हो गया। साउथर्न रीजन SR1 के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका हो गया। SR2 के लिए केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, यूटी ऑफ पुडुचेरी हो गया आपका। WR1 के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हो गया। WR2 के लिए गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, यूटी, दादरी एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो है क्या, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CTUIL। इस बार इन्होंने इसकी भी वैकेंसी पावर ग्रिड में ऐड करी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपका रीजन है, और इस रीजन को सेलेक्ट करोगे उसी में आपका एग्जामिनेशन भी होगा और वहीं पे आपको नौकरी भी मिलेगी। तो इस बात का ध्यान से वाइजली तरीके से थोड़ा सोच करके, समझ करके, अपना दिमाग लगा करके आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अब सर आप इसमें कैसे हमें मदद करोगे? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, इसमें मदद करने के लिए हम थोड़ा सा पुराने डेटा को देखते हैं। देखो ये 2024 में कितना रीजन वाइज फॉर्म सेलेक्ट हुआ था, ये जहां जहां वैकेंसी देखो, CC, ER1, ER2, उड़ीसा, NER ऐसे सारे दिया गया टोटल, और सारे जोन में कितना फॉर्म आया था कैटेगरी वाइज दिया गया। हम टोटल दिखा देते हैं आपको, ये डेटा ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं मैं, ये ऑफिशियल डेटा है पावर ग्रिड का। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कहां पे फॉर्म गिरा था, देखो यह लिखा गया 7487, मतलब 7487 कहां पे, NR3 रीजन में। देखो ध्यान से, NR3 खतरनाक है भाई। इसके बाद बात करूं 3900 कहां पे, WR2 पे। फिर मैं बात करूं NR1 पे, देखो 3813। यस, ऐसे ही सारे का डेटा है, ये 24 का डेटा है। इस बार का डेटा अब क्या है सर? अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कंपटीशन एनालिसिस करूं थोड़ा सा पिछले साल का, और इस साल में किस जोन में कितना वैकेंसी है ये भी मैं बात करूंगा। तो देखो अगर कंपटीशन एनालाइज करेंगे तो ये हर रीजन का टोटल सीट है, लास्ट ईयर कितना था, और ये एप्लीकेशन रिसीव जो जैसा कि डेटा था वो मैं लिख दिया हूं यहाँ पे। और यहाँ पे पर सीट कंपटीशन का बात करूंगा तो देखो सबसे ज्यादा कंपटीशन, देखो कहां पर सबसे ज्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 109 दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, ये 109 दिख रहा होगा। ये कौन सा रीजन है? NR3 रीजन है। 109 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे फिर दिख रहा होगा 96 क्या दिख रहा है, ER1 रीजन में। यस, इसके बाद ऐसे ही देख लो बाकी 96 के बाद क्या दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे दिख रहा है 65, देखो दिख रहा है 65, यहाँ दिख रहा है कहाँ पे, ER2 में दिख रहा है। ऐसे ही बाकी में कंपटीशन दिख रहा है। अब ये कट ऑफ की बात करते हैं। देखो कट ऑफ जनरली जो ऑफिशियल आता है ये परसेंटेज में आता है, मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि टोटल जो पेपर होता है पावर ग्रिड का, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये टोटल जो होता है 170 मार्क्स का पेपर होता है। यस, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पावर ग्रिड में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो 170 में से देखो ये जो कट ऑफ गया है हर जोन का,
देखो 114, 115, 121, 120, 111, ऐसे ही 111, 108, 112, 110 ऐसे ही गया है। जिसका मुझे डेटा मिला बच्चों से बात करके, मैंने उस डेटा को लिखा है। तो यहाँ देखो ये जो 109 वाला कंप्यूटर NR3 का, इसका कट ऑफ गया था 121, मतलब 170 में से 121 नंबर लेके आना पड़ेगा, आना पड़ा है जिस बच्चे का यहाँ पे नौकरी लगी है। फिर देखो 120 लिखा हुआ है, ये पॉइंट में था, डिफ्रैक्शन में उसको मैं राउंड ऑफ कर दिया हूँ। यस, तो ये देखो ER1 में कितना है 120, ऐसे ही बाकी में कट ऑफ है देखो। तो अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हो तो आपको ये स्कोर माइंड में लेके चलना है। अब सर इस बार कितना वैकेंसी है किस जोन में, देखो ये इस 2026 की वैकेंसी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं ये टेबल में। NR1 में 75 है, NR2 में 40 है, NR3 में 33 है, ER1 में 0 है, कुछ नहीं वैकेंसी। देखो ER1 0 है, नील है इस बार। ER1 में एक भी वैकेंसी नहीं है, इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। फिर बात करूँ ऐसे ER2 NER, देखो इस बार एक्स्ट्रा वैकेंसी देखो यहाँ पे। CTUL में देखो कितना 16 वैकेंसी है, राजस्थान प्रोजेक्ट में कितना 30 वैकेंसी है, उड़ीसा प्रोजेक्ट में कितना 20 वैकेंसी है, ऐसे ही वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी इस बार 666 प्लस है, ध्यान रखिएगा, पिछले बार से भी ज्यादा वैकेंसी है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का बात कर रहा हूं मैं। इवन सिविल में भी 111 वैकेंसी है, जो कि लास्ट ईयर से ज्यादा ही है। अब बात करते हैं सर डेंजर जोन और सेफ जोन क्या था। देखो अगर मैं 24 का बात करूं तो 24 में डेंजर जोन जो था NR3 था और ER1 था, ये दोनों डेंजर जोन था। यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा थी, कटअप भी अच्छा खासा गया हुआ था, ये आपके डेटा पीछे दिख रहा है, आपको देख सकते हैं। सेफ जोन था WR2 और SR2। आपको पता है यहाँ पे बच्चे थोड़ा कम जाना प्रीफर करते हैं, इस रीजन में बच्चे जाना प्रीफर करते हैं, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन टफ हो गया था। इवन वैकेंसी भी ज्यादा थी, फिर भी कंपटीशन टफ हुआ था। तो ये बात हो गई। सर इस बार अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज सजेशन फ्रॉम माई सर। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप जोन RRB JEE के एग्जाम में और PGCL में जब भी रीजन सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आप अपने आप को सामने रख करके सोचिएगा, क्या उस रीजन में उस जगह पे मैं जिंदगी भर जॉब कर पाऊंगा, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, वहाँ के रहन सहन में, खाने पीने में, वहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को सोच करके, स्पेशली गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग सोच करके ही डिसीजन लीजिएगा। हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर करो तो ये सब डेंजर जोन इस बार रहने वाला है। कौन कौन सा, NR3 का तो रिकॉर्ड रहा है भाई, ये डेंजर जोन रहेगा। NR1 में भी नहीं जाना है और WR1 में भी नहीं जाना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कंपटीशन बढ़ा दिया, सर आप बातें कर रहे हो ऐसे बच्चे देख करके, तो ऐसे में सर यहाँ जाएगा ही नहीं, तो चीजें ऊपर नीचे होगी। देखो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, जो डेटा है हमारे पास उसको एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है ये सारे जो है डेंजर जोन बनेंगे। यहाँ पे कंपटीशन टफ रहने वाला है, ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों का, सिलेक्शन यहाँ पे भी लेंगे बच्चे। और अगर मैं सेफ जोन का बात करूँ तो SR2 हो सकता है, साउथ वाला पार्ट है, देख ही रहे हो। NER नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया, WR1 वाला वेस्ट वाला पार्ट होगा, NR2 वाला पार्ट, ये जो है ना ये सब सेफ जोन में जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सजेशन है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो डेटा था उसके बिहार पे मैंने आपको हेल्प किया, मैंने आपको मदद किया, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी होगी। आपका जो रेगुलर मैसेज आ रहा था सर थोड़ा हेल्प कर दो सर, किस जोन से फॉर्म फिलअप करूं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस जोन से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपको तैयारी के लिए और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली बताइएगा, क्योंकि हम आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर गाइडेंस, और भी जानकारी चाहिए और गाइडेंस चाहिए तो आप कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। अपना लक्ष्य याद रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।